हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक पुराने टॉपिक के साथ बट एक नई एनर्जीज़ के साथ। और ये बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि निदा आपी दोबारा इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आए। हु इज़ कमिंग, एक्स और नेक्स्ट, कौन आ रहा है हमारी ज़िंदगी में, एक्स और नेक्स्ट। यानी कि क्या हमें अपने पुराने पर्सन से मूव ऑन कर जाना चाहिए या फिर हमें अपने पुराने पर्सन का ही इंतज़ार करना चाहिए। तो लें जनाब, एज़ यूजुअल एक आपकी फ़रमाइश के मुताबिक निदा आपी आ गई हैं आपकी फ़रमाइशों को ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। देखेंगे आज की रीडिंग में ओशो के साथ, टैरो के साथ और आपके आने वाले पर्सन की तरफ से थोड़े से हम चार्म रीडिंग के मैसेजेस लेंगे। मैं चार्म मैसेज, एंजल्स मैसेजेस लेंगे। देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं कि कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन के नेम के इनिशियल्स भी निकालेंगे कि कौन है आपके पर्सन की लाइफ में। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, कलेक्टिव होती है, जर्नल होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। मेल, फीमेल, जवान, बूढ़ा, तेरे लिए, मेरे लिए, इसके लिए, उसके लिए, नंद के लिए, दरानी के लिए, जेठानी के लिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो एज़ यूजुअल अपने रिलीजन के मुताबिक स्पिरिचुअल कोई भी रेमेडी को अदा करके बैठ जाएंगे। मैं दुआ शुरू करने जा रही हूँ। अपने हाथ फैलाइए अपने डिवाइन के सामने, अल्लाह के सामने, और दुआ अपनी मेरी दुआओं में शामिल हो जाए। ए अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी, ए फैलाने वाले, ए करम करने वाले, अरुम राहिमीन, ए अरुम राहिमीन, ए अरुम राहिमीन। तू खालिक है, तू मालिक है, तू कुन फयाकून का मालिक। मैं तेरे रहमान और रहीम होने का वास्ता देती, तुझे हय्यू या कय्यूम होने का वास्ता देती हूँ, तुझे रज़ाक होने का वास्ता देती हूँ, तुझे अलवदूद होने का वास्ता देती हूँ, तुझे समीओ होने का वास्ता देती हूँ। मेरे खालिक मालिक, तू तो दिलों के भेद को जानता है। तुझे तेरे खालिक और मालिक होने का वास्ता है। तुझे तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक का वास्ता, 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता देकर, उनकी मुश्किलात का वास्ता देकर तुझे तलब करती हूँ, तुझे हाजत तलब करती हूँ। क्या मेरे मौला इस वक्त जिसने मेरे इस वीडियो के थ्रू तेरे सामने तेरी बारगाह में हाथ फैलाए हुए, मौला उनकी दिली हाजात को कबूल मंजूर फरमा दे। मौला जिस तरह तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार के सदक़े में 6 दिन में कुल कायनात को खल्क़ कर दिया, जिन कायनात में 18,000 आलमीन शामिल हैं जिन्हें हम नहीं जानते। मौला तू जानता है। तो मौला तू तो दिलों के भेद को जानता है। मैं बोलूँ ना बोलूँ, तू हम ना भी बोलें तो मौला तू हमारे दिलों की आवाज़ को जानता है। हमारे बिन बोले हमें देता है। पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ अता फरमाता है। मेरे ख्याल 1,24,000 पैगम्बरों की जिस तरह तूने मदद फरमाई, हमारी गायब से मदद फरमा दे। हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, मौला हमें अपनी रहमत के ज़रिए संभाल लिया। मेरे मौला जिस तरह तूने इब्राहीम को आतिश नमरूद से बचाया, हमें बचा लिया। मेरे मौला जिस तरह तूने यूसुफ़ को अंधेरे कुएँ से निकाल के मिस्र की शहनशाह बादशाहत हुक्मरानी अता फरमा दी, दिलों पर शहनशाह अता फरमा दी। मौला हमें भी हमारे दुनिया और आखिरत में शहनशाह बादशाहत हुक्मरानी अता फरमा दिया। मेरे खालिक हमारे अखलाक को बेहतरीन बना दिया। मेरे खालिक हमें अपना पसंदीदा बुजुर्गों में बंदों में शामिल फरमा लिया। मेरे खालिक हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमा दे। मौला जिस तरह तूने बीबी मरियम को बिना शोहर के औलाद अता फरमा दी, गैबी वसीलों से हमारे वसीले अता फरमा दिया। मेरे मौला जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर मनो सलवा उतारा, गैबी वसीलों से हमारी मुश्किलों को हल फरमाते हुए हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमा दे। जो लोग कारोबार के हाथों परेशान हैं उनके कारोबार को चला दे। जो मौला जो लोग जॉब के हाथों परेशान हैं, गैबी वसीलों से बेहतरीन जॉब लगा दो। जो अब्रॉड जाना चाहते हैं जॉब के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। मौला जो लोग परदेश में परदेसी वापस अपने घरों में आना चाहते हैं, मेरे खालिक मालिक अपने प्यारे महबूब और सीराने शाम के सदक़े में उन सब परदेसियों की हिफाजत फरमा दे। मौला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने खाना काबा के बाबील को भेज कर मदद फरमाई, मौला इसी तरह मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए हमारी मदद फरमा दे। मौला हमारे वक्त के इमाम साहिबुल असुल ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द से जल्द है। मेरे खालिक मालिक जिस के दिल में जो भी दुआ है, फातिमा तो ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता देती हूँ, शिकस्ता पहलू का वास्ता देकर, एक एक तकलीफ़ का वास्ता, तहज्जुद में खड़े होकर पाँव में सजूदो कयूम में आने वाले सूजन के सदक़े में मौला हमारी दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दे। जिसने मेरे ज़िम्मे कोई दुआ लगाई, मौला उन सब की दुआ पे कबूलियत की मोहर लगाई। जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश उन्हें बेटे अता फरमा, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश उन्हें बेटियाँ अता फरमा। जो अपने मियाँ बीवी अलग हो लें, मौला उनको उनके सबके सर जुड़वा दे। मौला जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर हैं उनको उनके माँ बाप से मिलवा दे। मौला जो शोहर अपनी बीवी के लिए तड़प रहे हैं उन्हें अपनी बीवियों से मिला दे। मौला जो
तलाक की नौबत तक पहुँच चुके हैं मौला, उनके सर दोबारा से जवा दे। तू खालिक है, तू मालिक है, तू रहमान और रहीम है मौला। जिस तरह तूने अपनी पिछली कौमों पर अजाब नाजिल फरमाया, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है मौला, हम पे किसी किस्म का अजाब ना नाजिल फरमाना है मेरे खालिक और मालिक। मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दिया मेरे खालिक मालिक। मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है मेरे खालिक और मालिक। मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है मेरे खालिक और मालिक। मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता मौला, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है मेरे खालिक और मालिक। मुझे रोज़े महशर क़यामत के दिन से हरगिज़ डर नहीं लगता। हाँ, मगर क़यामत के दिन 1,24,000 पैगम्बरों की उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है मेरे खालिक मालिक। मैंने तेरी रज़ा की खातिर, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा की खातिर अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ किया जो मेरे पर ज़ाहिर है, जो छुपे हुए दुश्मन है मौला, मैंने सबको माफ़ फरमाया। जो जो इस वक्त इस रीडिंग में देख रहे हैं मौला, उन सब को भी उनके भी गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे, उनकी जद के गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर अता फरमा, रूहानी इल्म अता फरमा। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं मौला, उन बच्चों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे मौला। जिस जिसके दिल में जो जायज़ जाता है उसे कबूल फरमा दे, और जिस जिसने मुझे दुआओं के लिए कहा मौला, उन सब की दुआओं को मैं आपकी बारगाह में रखते हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का सदका मांगती हूँ, उनकी इबा का सदका मांगती हूँ, क्योंकि करबला से शाम जाने बीबियों की मुश्किलात का सदका मांगती हूँ। सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर। नमस्ते, सत श्री अकाल। देखती आंखों सुनते कानों, मैं मुबीन निदाली मुबीन मज़हर आप सबको प्यार भरा सलाम कहती हूँ। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। जिन जिन लोगों ने मेरी दुआ में शामिल हुए और मेरी रीडिंग पर आए हो, हम आज देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। जो भी आपके लिए बेहतर होगा उसको आपकी लाइफ में आना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव कर लो इतनी अच्छी दुआ के बाद। अगर आपको दुआ का सिलसिला पसंद नहीं आता तो आप यहाँ से रीडिंग को थोड़ा सा टैप 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 करके आगे आके डायरेक्ट रीडिंग पर भी आ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि डिवाइन से, एंजल से दुआ करने के लिए आंखें बंद करके अपने हाथ फैला लिया करें, ताकि आप इस रीडिंग को क्लेम कर सको, ठीक है जी। ओके जनाब, हम यूनिवर्स के कार्ड खोलने जा रहे हैं। एक मिनट। तो हम यूनिवर्स के कार्ड खोलने जा रहे हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि इस वक्त आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ रहा है या एक्स आ रहा है। हमने इतनी प्यारी दुआ मांगी है तो अल्लाह हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। तो आप भी यही सोचकर पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाए। यकीनन अल्लाह ने, डिवाइन ने, भगवान ने, जीसस ने, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, आपके लिए देखते हैं एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं, आपका सिनेरियो क्या चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजा भाई, इतना घबरा क्यों रहे हो। एज यूजुअल मैंने एनर्जी से अपने मुताबिक 3 ही कार्ड लिए और एक दफ़ा हम शफल करेंगे और देखते हैं कि एक्स और नेक्स्ट कौन आ रहा है, ठीक है जी। तो पॉजिटिव हो जाओ फॉरन बॉटम ऑफ द डेक में और ये भी देखेंगे कि कब तक आ रहा है। ओ आउटसाइडर 5 की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ। ओ ला ये कौन आ रहा है। निदापी, अब कुछ ऐसा ना बोल देना कि जिससे हमारा मीटर शॉर्ट हो जाए। अब भैया अब खुद ही देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में कौन आपका वेट कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैवलिंग करके कोई दूर से आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिएटिविटी कल के कार्ड में भी आया था। ओ कोई बहुत इंतज़ार के बाद बहुत दूर से आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए नहीं आ रहा, कुछ लोगों के लिए आपका एक्स ही आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये आपके मियाँ हो सकता है ये आपके मंगेतर हो सकता है आपकी इनके साथ बात होकर एंगेजमेंट होकर ख़त्म हो गई हो। तो मे बी आपके एक्स कंफर्म तौर पर 75% लोगों के लिए तो आपके एक्स आ रहे हैं, और हाँ बिल्कुल आपके एक्स आ रहे हैं। और 30% के लिए, 25% के लिए क्रिएटिविटी के ज़रिए मैं आपको ये बता दूं कि आपके नेक्स्ट आ रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट को आप लेने के लिए तैयार नहीं, हरगिज़ नहीं। आप अपने किसी एक्स का ही इंतज़ार कर रहे हो, शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है जी। यहाँ पर आपकी एनर्जी में 8 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 7 की एनर्जी और 5 की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नज़र आती है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके लिए आपका पसंदीदा गिफ्ट साथ लेकर आएंगे। हो सकता है कि
आप लोगों में कुछ लोगों के लिए कुछ शादी को लेकर प्रॉब्लम बनी हो, कुछ लोगों में शादीशुदा लोगों में बच्चों को लेकर सिनेरियो बनाओ कि भी हमारे घर बच्चा, एक कहता है मुझे बच्चा चाहिए, दूसरा सोच रहा हो कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या आपकी पर्सन ही ऑलरेडी मैरिड हो, आपको बच्चा चाहिए, आपको वो बच्चा नहीं चाहिए और वो कहती हूँ कि मुझे अपने पुराने शौहर के बच्चे लेकर आने हैं। कुछ इस तरह का सिनेरियो है। आपकी लाइफ में आपके एक्स पर्सन आते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नज़र आता है। किसी के सेपरेशन को यहाँ पर आए 9 महीने, साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल तक का भी सिनेरियो मुझे नज़र आता है। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में अपने बीवी बच्चों के साथ लौटकर आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं और ये सिनेरियो जल्द ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि आउटसाइडर में कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से तो ये अगर देखो ताला खुल चुका है, इसीलिए मैंने जूम किया कि आप देख लो कि ताला खुल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जंजीरें हैं, कुछ बंधन हैं। हो सकता है घर वालों का डर हो, फैमिली वालों का डर हो, रस्मो रवाज का डर हो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का हो, मुस्लिम नॉन मुस्लिम का हो, या कोई भी आप मुल्क से बाहर ना जाना चाहते हो, वो आपको मुल्क से बाहर लेके जाना चाहते हो, दुबई में ले जाना चाहते हो, अब्रॉड लेके जाना चाहते हो, कोई दूर से आ रहा है या आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है। मुझे ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए नजर आते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, कोई 3 साल पुराना रिलेशन, कोई 5 साल पुराना रिलेशन, यहाँ तक कि मुझे 8 साल पुराना रिलेशन भी यहाँ पर लगता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं कौन आ रहा है। क्या मेरे देखने वाले जिनकी नज़र के सामने से रीडिंग गुजरी है, क्या मेरे देखने वाले पर्सन, मेरे व्यूअर्स इस पर्सन को जानते हैं तो कितना जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्फ रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिस्पेक्ट करो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो बैठे हो। आपको इस चीज़ पे यकीन ही नहीं आता कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। उनके जाने के बाद आपने आप को खो दिया है। ऐसा मत करो, क्योंकि आप शायद आपने अपने पर्सन पे इतना लुटा दिया है कि आप अपनी ज़ात को ही भूल गए हो। ये डेफिनेटली किसी यानी कि लेडी की एनर्जी है, क्योंकि औरतें ही बहुत ज़्यादा अपने शौहर पर या अपने लव पार्टनर पर, अपने एंगेज पर्सन के साथ इतना ट्रू हो जाती हैं कि किसी की मंगनी को 2 साल, 3 साल, 5 साल, इवन के मेरे पास एक ऐसा भी केस था कि 15 साल मंगनी के बाद उन्होंने रिश्ता तोड़ा और उसके बाद उस लड़की ने कहा मैंने अब किसी के साथ शादी ही नहीं करनी। तो इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। अगर कोई इस तरह का सिनेरियो है कि बाय द वे आपको बता दूं कि इस वक्त कोई लड़की इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, वो उस गम में ही दुनिया से चली गई। आप ये ना सोचना कि शायद मैं उसकी रीडिंग करी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड, यहाँ पे पेशेंस का कार्ड, यहाँ पे भी एक लॉन्ग सफ़र है कि मुझे कहीं दूर से पास से आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता हुआ नज़र आता है। हो सकता है ये आपका कोई कज़न हो सकता है कोई आपका लॉन्ग टर्म चलने वाली इंगेजमेंट हो, या फिर निकाह हो के छोड़ा हुआ आपका पर्सन अब्रॉड चला गया हो, या फिर निकाह की ऑफ़र देने के लिए आपका पर्सन आ रहा हो। कोई आज ज़रूर है, आपने अपनी वर्थ को खो दिया। अपनी रिस्पेक्ट करो, आपके पर्सन आपके कदमों में झूमते हुए आ जाएंगे। कंपैटिबिलिटी, कहीं ना कहीं आपके उस पर्सन को आप अपने साथ कंपैटिबल लगते हो। ये आपके मेड फॉर ईच अदर वाले पर्सन है, आपके सोलमेट हैं। हो सकता है ये आपके शोहर ही हो सकता है ये आपके मंगेतर हो सकता है जिनके साथ आपका लव अफेयर चल रहा है, ये आपके वो पर्सन है और वो आप ही को कंपैटिबल समझते हैं और इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं। फॉरगिवनेस, अगर आप इन्हें माफ़ कर दोगे, अपने इनकी गलतियों को माफ़ कर दोगे, क्योंकि आपने अंदर से अपने दिल का ताला बंद कर दिया। यहाँ पे अगर देखो तो ये था आउटसाइडर और यहाँ पे ताला बाहर से उन्होंने अपनी तरफ से खोल दिया, लेकिन आप कहीं ना कहीं खोलने को तैयार नहीं हो। यहाँ पे कोई दूर से आ रहा है। यहाँ पे भी देखो तो 5D में आप उनको बहुत ज़्यादा मिस तो करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे। तो भैया कल की एनर्जी की बॉटम ऑफ द डेक में शायद ये एनर्जी आई थी कि आप उन्हें माफ़ कर दो। तो भाई आज तो यहाँ पर लवर की एनर्जी में ये चीज़ आ गई, तो आपके पर्सन बड़े सच्चे दिल से आके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो उन्हें माफ़ कर देना। बिल्कुल आपके पर्सन ही, आपके पास पर्सन ही लौट कर आ रहे हैं और एकदम चेंज नेचर में आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ये ना समझना कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते और आपको छोड़कर चले गए। नहीं, वो आपको छोड़कर नहीं गए, क्योंकि अगर वो आपको छोड़ के जाते तो भी वो यहाँ पे यूँ लौट कर नहीं आते। बस यहाँ पे ये करना है कि आपने थोड़ी सी अपनी रिस्पेक्ट रखनी है, आपने अपने आप को गुम नहीं करना। मैंने छोटे कार्ड इसके ऊपर किए हैं कि लास्ट आप लोगों ने मैसेज किया था कि निदा भी यूनिवर्स के जो ओशोस के कार्ड हैं आप उन्हें ऊपर रखा करो, तो इसलिए मैंने इन्हें ऊपर कर दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आता है कि जैसे आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। देखते हैं टैरोट से कि क्या निकल कर आता है। ठीक है जी,
आज मैंने आपको कहा था कि आज हम चार्म रीडिंग भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो देखते हैं कि आपके एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं। अगर किसी के लिए एक्स नेक्स्ट आ रहे हैं तो नेक्स्ट में ये जो पर्सन होगा ये बहुत ज़्यादा आपकी केयर करने वाला बंदा होगा। लेकिन यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा रेड फ्लैग बता दूँ कि ये पर्सन को पर अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अपना आप लौटा दोगे तो ये बंदा आपको किसी खाते में नहीं लिखेगा, लेकिन ये आएगा बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से। डायरेक्ट शादी की ही ऑफ़र लेकर ये बंदा आपकी लाइफ में अब आएगा। अगर ये एक्स भी है तो ये अब शादी की ही ऑफ़र लेकर आएगा। कहीं ना कहीं आपको शादी का प्रपोज़ल देगा कि तुमने बड़ा इंतज़ार कर लिया और मैंने तुम्हारा बहुत पेशेंस चेक कर लिया, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई यारा, तेरा प्यार सच्चा था, मैं कहीं ना कहीं आगे। कहीं ना कहीं अगर ये आपके पर्सन थे, डिवोर्स तक नौबत आई थी, तो अब उनको आपसे दूर होने के बाद पता चला कि आप ही उनके लिए कंपेटिबल थे, आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपके बिना वो रह नहीं सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पर ये बताएं कि क्या सिनेरियो बन रहा है, एक्स और नेक्स्ट दोनों में से कौन आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगी, ब्लैक मैजिक के साथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पर्सन कोई ऐसा बंदा ऐसा है जो आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं करता। ये कोई आपकी अपनी फैमिली में से ही कोई होगा। स्टार किसी कहीं ना कहीं, एक मिनट, ये कार्ड थोड़ा सा YouTube की वजह से ना इसको मैं थोड़ा सा कर दूंगी। कहीं ना कहीं ये आपकी विश है कि आपके एक्स ही आपकी लाइफ में आए, क्योंकि ये स्टार का कार्ड, इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा आसानी हो जाए। ये ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपकी विश है। आपने बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट किया, बहुत पेशेंस से इंतज़ार किया, बहुत ज़्यादा वज़ाइफ यूट्यूब के वज़ाइफ किए हैं या किसी से वज़ाइफ लिए हैं, मस्जिद गए हो, दरगाह गए हो, चर्च गए हो, मंदिर गए हो, कहीं पे भी गए हो, आपने दिन रात एक कर दी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने में। और आप अपने पर्सन को पाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि अगर आप किसी तंत्र मंत्र की तरफ या ब्लैक मैजिक की तरफ जा रहे हो तो जिस तरह ये पर्सन आएंगे उसी तरह ये पर्सन लौट भी जाएंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक के जब असरात आते हैं ना तो याद रखना ये वक्ती तौर पर होते हैं और इसका इंतहाई नेगेटिव असरात उल्टा आप पर ही पड़ते हैं। तो अगर कोई इस तरह का तंत्र मंत्र कर रहे हो तो भूल जाओ उसको। आप जिस तरह प्यार से अल्लाह से मैनिफेस्ट करके मांग रहे हो, वेल एंड गुड। लेकिन अगर कोई तंत्र मंत्र कर रहे हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे नज़र आता है कि आपके रिश्ते को तोड़ा गया है जादू टूने से, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक के साथ बहुत नजर आता है। करने वाले आपकी फैमिली में से ही कोई अपना घर का ख़ास बंदा है। आपको बहुत सी ऑफ़र्स दी जा रही हैं कि भाई इस पर्सन को भूल जा, जो नेक्स्ट ऑफ़र आ रही है तो आप उसको करो। तो इस कार्ड से तो मैं कंफर्म तौर पे कहती हूँ कि कोई जो नेक्स्ट आ भी रहा है आप उसे किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हो। और अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो भाई फिर मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अगर आपके पर्सन आ रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना, अपने आप को ईगो में रखना, एकदम मलिया मेट ना हो जाए, ओ मेरा बाबू जानू सोना आ गया है तो अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा काबू में रखना, एकदम उस पर लटू ना हो जाना। अगर जहाँ पे इतना इंतज़ार कर लिया है, इतना रोए हो, इतना धोए हो, इतनी रातों को मैनिफेस्टेशन किया है, नमाज़ पढ़ी है, मंदिर गए हो, चर्च गए हो, इतना कुछ करने के बाद अगर आपके पर्सन आ रहे हैं तो भाई एकदम उस पे ऊपर लटू ना जाना। अब अपनी थोड़ी सी वर्थ रखना, अपना थोड़ा सा ईगो दिखाना और उसके बाद ही उनके साथ पॉइंट टू पॉइंट बात करना, छोटे छोटे कदम उठाना। एकदम ना कहना जानू बेबी थैंक यू आप आ गए, आप ना आते तो मैं मर जाती या मैं मर जाता, ये हो जाता वो हो जाता। तो इतना भी एकदम लट्टू होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं आप इसी एक पर्सन पर रुके पड़े और ये आपके एक्स ही हैं और आपके एक्स भी आप पर ही रुके पड़े। उन्हें भी बहुत सी ऑफ़र दी जा रही है कि यार छोड़ो इस बंदी को, तुझे दुनिया में लड़कियों की कमी है या तुझे लड़कों की कमी है, तू इस बंदे को डिज़र्व नहीं करता। बट आपको शायद आपके पर्सन की कुछ अच्छाइयाँ या कुछ चीज़ें, कुछ अदाएँ ऐसी पसंद आ चुकी हैं कि जो आपके दिल में नहीं, आपकी आंखों में नहीं, आपकी मुस्कुराहट में नहीं, आपकी रूह में उतर गई हैं। और जब कोई चीज़ रूह में उतर जाती है ना तो वो तभी आपसे जुदा होती है जब रूह आपके जिस्म से जुदा होती है। निदा पे ये तो आपने सही कहा, मुझे नज़र आ रहा है ना, मैंने क्या सही कहना, जो नज़र आ रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ। आपके पर्सन बहुत तेज़ी से मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। विद इन 24 आवर्स या विद इन 1 डे के अंदर ही मुझे आपके पर्सन की तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नज़र आता है। नहीं निदापी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो बंदा तो मुझे छोड़ गया था। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि छोड़ गया था, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही, हो सकता है उसका कोई सिनेरियो ऐसा चल गया हो कि वो बंदा आपको छोड़ कर गया। लेकिन
अभी आप उस बंदे से कल्टी खाने के चक्करों में हो, आप उस बंदे को एक्सेप्ट करने के चक्करों में आपको बार बार उसके धोखे याद आ रहे हैं, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं। ये जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी आप पर या आपके पर्सन पर चल रही है ना, इस एनर्जीज़ को पहले ख़त्म करो। मुझे आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हो सकते हैं आने वाले 24 घंटों में, या मेरी इस रीडिंग के दौरान ही आपको आपके पर्सन का कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ जाए। ये आपको बता दूं कि आपके पर्सन रात रात भर सो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा आपके पर्सन को कोई भी खूबसूरत नहीं दिखता। आपको ब्यूटी विद ब्रेन मानते हैं कि आप ना सिर्फ खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप में नहीं है? और आजकल शायद आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, शायद सैलून गए हो, या अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने वर्थ देना शुरू किया, अपने पर टाइम स्पेंड करना शुरू किया, सेल्फ लव शुरू किया, जिसकी वजह से आपके अंदर जो अट्रैक्शन आई वो आपके पर्सन को अच्छी खासी फील हुई है। तो जो भी इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जो भी सिनेरियो आपने कंटिन्यू किया है, शुरू किया है, इसे कंटिन्यू रखो ताकि आपके पर्सन जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आ जाएं। अभी तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में, या तो ये आपकी एनर्जी है या ये आपके पर्सन की एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, आपके पर्सन आपके बिना जी नहीं पा रहे। उन्हें कहीं ना कहीं बहुत शिद्दत से ये चीज़ मैनिफेस्ट हुई है कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होना तो भैया उनकी लाइफ में खुशी नाम का तस्वुर नहीं है। दुनिया ने, वो कहता ना, जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत गए मुझसे, मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। तो आपके पर्सन एक्स वालों के लिए ये रीडिंग निकल कर आई है। नेक्स्ट के लिए तो मुझे ये रीडिंग आती नज़र नहीं आती। और अगर किसी की लाइफ में नेक्स्ट है और आप मूव ऑन होना चाहते हो, तो भाई यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म्ड है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में अगर नेक्स्ट भी आ रहा है तो ये इतना तकलीफ़ों भरा होगा, इसने अपनी ज़िंदगी में इतने दुख, दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियाँ देखी होंगी कि ये आपकी कदर करेगा, ये आपको समझेगा। इसने, यानी कि कहते हैं ना, खुशी को तरसा हुआ इंसान या तरसी हुई औरत, ये वो पर्सन होगा जो आपको दुनिया जहाँ की खुशियाँ देना चाहेगा। ये वो इंसान है, ठीक है। तो कोशिश करना कि अगर ये बंदा नेक्स्ट है और आप अपने एक्स को भूलकर नेक्स्ट में जा रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरह बेइंतहा टूटा हुआ होगा, बेइंतहा प्यार का तरसा हुआ होगा। वो कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर, रब ने की जोड़ी बनाई, अन्ना ते दूजी कोड़ी बनाई। तो जनाब ये वही सिनेरियो बन जाएगा कि अगर आप दुखों के, दर्दों के, धोखे के मारे हुए, तो ये जो आने वाला नया बंदा होगा ये भी ऐसा ही है। और अगर ये एक्स है आपके, जिनके लिए एक्स के लिए निकल के आ रही है, तो आपके छोड़ के जाने के बाद आपके पर्सन को इतनी अच्छे तरीके से रियलाइज़ हुआ, इतनी ज़बरदस्त क्षण ब्रेड हुई है कि उन्हें समझ आ गई कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं तो कोई नहीं। आप तक पहुंचने के लिए आपके पर्सन ख़ानदान वालों से लड़ रहे हैं, अपने दिलो दिमाग में जंग कर रहे। कहीं ना कहीं जो ऑफ़र्स दी जा रही हैं कि यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे देखो ये नीचे ऑफ़र दी जा रही ना, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। आपके पर्सन कह रहे हैं नहीं, मुझे मेरी पर्सन ही चाहिए, मैंने अपनी पर्सन के लिए दरवाज़ा खोल दिया है, वो मेरे लिए कंपेटिबल है, मैं उसी पर रुका हुआ हूँ और वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। तो देख लो, मुझे आने वाले 24 घंटों में या 1 वीक में आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत शिद्दत से आते हुए नज़र आते हैं। डेथ की एनर्जी खुद ही ओपन अप होगी। कहीं ना कहीं जो आपका टावर मूवमेंट था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया इसलिए था कि आप दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्ट हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा रूहानियत से दूर हो गए थे। स्पिरिचुअल लाइफ में लाने के लिए अल्लाह ने आपको, डिवाइन ने आपको अपनी तरफ किया। अब आप दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 5D में आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले पड़े हो और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे हो। और डिवाइन ही आपको, अल्लाह ही आपको, कुदरत ही आपको रास्ता दिखाएगी, आपके लिए रास्ते खोलेगी और आप एक दूसरे के पास फिर से एक हो जाओगे। और कहीं ना कहीं मुझे ये सब बहुत जल्दी होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जो हैंडमैन की एनर्जी के नीचे डेथ का आना है, यानी कि जो आपका टावर मूवमेंट आ चुका था, जो आपकी सेपरेशन होनी थी, जो आप में लड़ाई झगड़े होने थे, जो आपने एक दूसरे की दूरी बर्दाश्त करनी थी, कर ली है। अब डेथ की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आपके पर्सन बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आ रहे। इक्वल गिवन एंड टेक होने वाला है। जितना प्यार आपने अपने पर्सन को दिया था, आपके पर्सन वो प्यार लेकर आ रहे हैं आपके पास। दूर से रहे हैं, ये भी दूर की एनर्जी है, ये भी दूर की एनर्जी है, ये भी दूर की एनर्जी है। तो जो भी है, आपके पर्सन बहुत दूर से आपके पास ढेर सारा प्यार लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, अगर आपके
थोड़ी सी भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, यहाँ पर मुझे आपके तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इसके अलावा 555 का नंबर बना था, ये भी 5 की एनर्जी है। इसके बाद यहाँ पर ये 5 की एनर्जी, अगर आपने ये 8 की, यहाँ पे ये 5 की है मेरे ख्याल से ना, ये 5, ये देखो 5 5 5 आपको एंजल्स नंबर में 5 5 6 6 555 222 666 999 नज़र आ सकता है, 888 नज़र आ सकता है, 11 की एनर्जी यूनियन नज़र आ सकता है, यूनियन नंबर 884 नज़र आ सकता है। इस तरह के अगर आपको सिमिलर नंबर भी नज़र आए तो समझ जाना कि ये रीडिंग आपके लिए थी। आपको यहाँ पे शायद कोई शरबत पी रहा है गर्मी की वजह से, येलो कलर का कोई शरबत है, अगर पी रहे हो तो देखना आप लोगों की रीडिंग बहुत आपके लिए ख़ास हो सकती है। एकदम कोई शरबत पीता हुआ रियलाइज़ हुआ मुझे, जैसे कोई स्कैश टाइप या टैंक टाइप कुछ इस तरह का शरबत है। मैं मैंगो जूस की बात नहीं कर रही, हो सकता है मैंगो जूस हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कोई जूस पीता हुआ बंदा नज़र आता है। तो अगर आप पी रहे हो या आपके पर्सन को शायद जूस पसंद है या आपको जूस पसंद है तो ज़रा रीडिंग को फोकस कर लो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में मुझे आपके पर्सन की 7 27 16 19 26 24 29 4 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 17 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 17 स्टार अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो मुझे एक्वेरियस, सजिटेरियस, लिब्रा, लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, एरिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा, टॉरस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है, और इसके अलावा मुझे यहाँ पर सजिटेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में एक्स आ रहे हैं तो क्या खुशी की नवी लारन मेरे देखने वाले पर्सन्स को क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप डिवाइन से पूछ सकते हो, इसमें आपके यस और नो का जवाब भी निकल के आ जाया करता है, ठीक है जी। अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए। रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाया कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबा दिया कीजिए, और अपनी दुआओं को करवाने के लिए नीचे अपना नाम रीडिंग पे लिख के जाए, प्रॉब्लम लिख के जाया कीजिए, और किस सिटी से आप रीडिंग को देख रहे हैं उस सिटी का नाम भी ज़रूर लिखा करें, ठीक है जी। तो यहाँ पर मुझे इनिशियल्स में आपके पर्सन के नाम में क्यू नज़र आता है, जे नज़र आता है, बी नज़र आता है, ए नज़र आता है, आर नज़र आता है, एक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर आई की एनर्जी और ओ की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, और कहीं ना कहीं के की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। इसके अलावा मुझे ई और एफ़ की एनर्जी भी नज़र आ रही है, ठीक है जी। प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरगिवनेस, ये दूसरी दफ़ा कार्ड आ रहा है, यहाँ पे भी फॉरगिवनेस है, यहाँ पे भी फॉरगिवनेस है। डेफिनेटली कोई पास्ट का पर्सन है, कहीं बहुत ज़्यादा ही तू मैं हो गई। अपने पास्ट को भूल जाओ और अपने आने वाले फ्यूचर में अपने पर्सन की माफ़ी को कबूल करो और उसको एक्सेप्ट करो कि आपके पर्सन सच में आपसे शादी करना चाहते हैं, सच में आपसे प्यार करते हैं, सच्चे दिल से माफ़ी मांगने आ रहे हैं। 2 दफ़ा फॉरगिवनेस का आना कोई मामूली बात नहीं है। हो सकता है बात डिवोर्स तक पहुंच गई हो सकता है आपने कंफर्म कर लिया हो कि मैं मूव ऑन कर रही हूं या कर रहा हूं। तो एक दफ़ा अपने पर्सन की बात को सुन लेना, एक दफ़ा ठंडे दिमाग से सोच लेना, थोड़ा सा टाइम ले लेना कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, लेकिन अपने पर्सन को जाने मत देना। 2 दफ़ा अगर एंजल्स भी आपको कह रहे हैं, डिवाइन भी कह रहे हैं कि फॉरगिव कर दो, तो ये कल की रीडिंग में भी फॉरगिवनेस आया था। कहीं ना कहीं लगता है आप लोगों की बात ज़रूर से ज़्यादा ही बिगड़ गई है, तो थोड़ा सा हाथों होला रखो, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो, आपने शायद सोचा होगा कि मैंने तो इस बंदे को माफ़ नहीं करना, ये बंदा कभी भी सुधर के नहीं आएगा, तो भाई वो बंदा सुधर के ही आ रहा है, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, अगर कुछ लोगों ने कहा था कि क्या ये बंदा मुझे दोबारा से तो छोड़ के नहीं चला जाएगा, तो जवाब है नो, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अब मुझे नहीं पता आपके जहन में किस किस किस्म के सवाल चल रहे हैं। अगर आपने सोचा कि ये हमें शादी की कमिटमेंट देगा तब आया नो, तो ये वक्ती तौर पर नो होगा कि अभी फ़िलहाल वो नो की ऑफ़र इसलिए शायद देंगे क्योंकि अभी तो वो आपके गुस्से से डरा घबराया या घबराई आपके पास आएगी। पता नहीं आप माफ़ करते हो नहीं करते, तो थोड़ा सा टाइम दोगे तो ये नो यस में बदल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं नेक्स्ट क्या मैसेज है। लुक फॉर अ साइन, अपने पर्सन के साइंस को चेक करना, उसके हाव भाव को देखना, वो किस सिनेरियो में आपकी लाइफ में आता है। लेट गो, जाने दो, जान दो, रब दा वास्ता जे जान दो।
आपका पर्सन डेफिनेटली गेट मोर इन्फॉर्मेशन और अपने पर्सन के मामले बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ले लो। उसके बाद फिर से नो है, आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो कि आपके पर्सन आप, या शायद आप इस चीज़ पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, या आप अपने पर्सन को इस लाइफ में इसमें एक्सेप्ट करोगे। मुझे नहीं लगता कि आप इतने ज़्यादा गुस्से में हो, ईगो में आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट करोगे। प्लीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके माफ़ी ही मांगेंगे, वो घुटने पर टेक कर आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, तो प्लीज़ उनको माफ़ कर देना, ठीक है जी। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एंजल्स हमें क्या कहते हैं, कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहली एनर्जी आउल की, बहुत ही समझदार और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इनिशियल आ गया है। ओ हो सकता है कि आपके पर्सन का नेम ओ से शुरू होता है, और वो मैंने बोला था इनिशियल आ गया है। छोटा सा एन हो सकता है आपके पर्सन का नेम एन से शुरू होता है। यहाँ पे आ गई आपकी किस्मत की लक चाबी, जो कि मुझे आपकी किस्मत खुलती हुई नज़र आती है। इसके बाद आ गया है टावर। हो सकता है कि आपका टावर मूवमेंट ख़त्म हो रहा है, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ शादी करने के बाद कहीं बाहर घूमने चले जाओ। यहाँ पर अगेन आ गया है टावर, और हो सकता है भाई ज़रूरत से ज़्यादा ही आप अपने पर्सन के साथ गुस्से में आए। व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया है, तो अब तो आपको आपके अपने पर्सन को माफ़ कर देना। फ्लावर आ गया, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, फ्लावर आ रहे हैं। ट्री आ गया है, एक भरपूर परिवार या घर परिवार आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेना। ये घोड़े के पाँव का एक सिंबल होता है। हम मुस्लिम लोग तो इसे बहुत पॉजिटिव मानते हैं कि जिसको ये ज़मीन पर गिरा हुआ मिल जाए तो उसके घर में पॉजिटिविटी बहुत आती है। मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आती है। दिल के दरवाजे खोलो, वो कहते हैं ना, गाना मुझे यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है। छोटा सा घर है ये मगर तुम इसको पसंद कर लो, दरवाज़ा बंद कर लो। ये आपके पर्सन आपको चैनलाइज कर रहे हैं। ये आ गया जी पंजा। मैं तो इसे पंचने पाका पंजा कहती हूँ, बीइंग अ मुस्लिम। आप इसे अपनी किसी भी तरीके से डिवाइन की तरफ से एंजल ब्लेसिंग समझ लो। जब हम बच्चे के सर पे हाथ रखते हैं या जो भी, तो पंचने पाका पंजा आ गया है। यहाँ पे आपके दिल की चाबी खुल गई। आपके पर्सन ने तो आउटडोर से चाबी खोल दी, अब ज़रा आप भी अपने दिल की चाबी खोल दो ताकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में। यहाँ पर आ गया है एलिफेंट, बहुत ही पावरफुल फैसले के साथ, बहुत ही ऑथेंटिक फैसले का और बहुत देर बाद चलने वाले फैसले के साथ आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और अगर हिंदू मज़हब के हिसाब से देखो तो ये आपके किसी भगवान का नाम है। एक मिनट, गणेश पता नहीं, सॉरी यार, मुझे अगर आपके जो भी आपके भगवान का नाम है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जहन में रखूँगी कि आपके भगवान का नाम क्या है। अगेन ब्लेसिंग हैंड, दूसरा भी आ गया। बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग है। आप माफ़ नहीं कर रहे हो, एक दफ़ा माफ़ करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही बार में ये दोनों हैंड आ जाएं, बहुत ही कम वेव में आता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का नाम में एच हो सकता है, आपके पर्सन का नाम वैसे आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आती है। आपके पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आते हुए। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ यार, आप लोगों की तो लक ही बदल गई। अब भी अगर आप ना मानो, ये आ गया इनिशियल एम। हो सकता है कि आपके पर्सन का नाम एम से शुरू होता हो। यहाँ पर एक छोटी सी लिटिल डॉल आ गई है, जैसे आप एंजल भी कह लो, कि जब एंजल आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हों तो वहाँ पे क्या ही कहा जा सकता है। यहाँ पे आ गया है आपके पर्सन का दिल, उन्होंने आपको दिल भेज दिया है। आप अपने पर्सन के दिल को एक्सेप्ट करो। और यहाँ पर पके हुए अंगूर का एक गुच्छा है, और ये ग्रेप्स कच्चे नहीं हैं, पके हैं। आप इस गुच्छे को पकड़ के खा सकते हो। बस एक दफ़ा अपने पर्सन को माफ़ करो। और आपके पर्सन कह रहे हैं लव। और भैया जब इतना लव आ रहा हो, आई लव, ठीक है जी, आगे तो यूथ सी आप मिला लो, आई लव यू बन गया है। तो लव यू जब आपके पर्सन आपसे कह रहे हो और एंजल्स आपको मिलवा कर ही रहेंगे, आपको माफ़ करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पर बटरफ्लाई इतनी बड़ी ब्लू कलर की आ गई, तो हो सकता है आजकल आपको बटरफ्लाइज बहुत नज़र आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो भैया इसको एक्सेप्ट कर लो। लें जी, एक छोटी सी एंजल के साथ एंजला भी आ गया, यानी कि सोलमेट एनर्जी आ गई है। एंजल और एंजली दोनों ही आ गए हैं, तो आप दोनों मेड फॉर ईच अदर। अब तो आप मान जाओ, हो सकता है यहाँ पर लड़की गोल्डन कलर की है, लड़का सिल्वर कलर का एंजल निकल कर आया है। तो आप में यिंग एंड यांग की एनर्जी हो कि एक को
एक मुस्लिम है, एक नॉन मुस्लिम है, एक वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है, आउट ऑफ कंट्री में हो, आउट ऑफ कास्ट में हो, किसी भी कोई भी रिलीजन है, यहाँ पर आ गया है जनाब। अगेन एलिफेंट है, एलिफेंट की दूसरी एनर्जी आई है। तो भाई बहुत ही अथेंटिक यहाँ पे आज तो बहुत, यानी कि एक एक चीज़ डबल डबल निकल के आ रही। अगर मैं आपको यूँ दिखाऊँ तो डबल टावर, डबल हैंड, दो एंजल्स, उसके बाद दो एलिफेंट, दो कीज़, क्या ही बात है। ये कैंसेरियन का निकल के आया है, केकड़ा, पता नहीं इसका क्या नाम है, जो भी नाम होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पढ़ लूँगी, ठीक है जी। अगेन बटरफ्लाई। अब आप देखो कि कितनी एनर्जी रेजोनेट हो रही। तीसरी दफ़ा भी आपके जनाब जी एलिफेंट की एनर्जी आ गई। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा चेंज होकर बहुत ज़्यादा पावरफुल फैसला लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर एम की एनर्जी है फिर से। तो इसको आप एक दफ़ा नोट कर लो कि आपको एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं कि बहुत ही पावरफुल फैसला है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे पक्का सच्चा वादा कर रहे हो कि जानू बेबी मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, एक दफ़ा माफ़ कर दो, दोबारा ये गलती नहीं होगी, तो भैया इसे माफ़ कर देना। तो अगर रीडिंग पसंद आई है तो डेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, एंजल्स मैसेज बता चुकी हूँ, ठीक है जी। तो मंथ में मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। अक्टूबर का महीना है, सितंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, मई का महीना है, फेब का महीना, और कहीं ना कहीं मुझे जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा और जून का महीना बहुत अहम नज़र आता है। रीडिंग पसंद आने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा। अपने सिटी का नाम और अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।